इस गैंगस्टर को पकड़ा गया। गैंगस्टर को पकड़ा और वहीं पे दर्द पहुंचा और अच्छी तरीके से धुलाई कर दी। ठीक है, पेट में ना, छाती में ना, मुंडा माथा सब जगह टुक टुक मेरा लातों फेंकी। बहुत ही खतरनाक पैर था गोगा जी। अगर आदमी ऐसा घोड़ा मत देना। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ कर्मचारी के लिए, क्योंकि इसमें 3 विषय दिए हुए हैं, जिसमें हिंदी है 50 नंबर की, 25 नंबर की कला एवं संस्कृति है और 10 नंबर की इंग्लिश है। तो हम पढ़ रहे हैं 25 नंबर का पोर्शन एकदम कंप्लीट करेंगे। कल हमने बाबूजी राठौड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी, कहीं से एक भी सवाल छूटने जैसी टेंशन नहीं थी। कल लगभग 1 घंटे का वीडियो था, एकदम मजेदार कहानी के साथ हमने पढ़ा था। आज भी उसी वे में पढ़ेंगे, हम गोगा जी को भी उसी कहानी के रूप में पढ़ेंगे और हंसी मजाक के तौर पर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं लोक देवता गोगा जी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करना। शुरू करते हैं लोक देवता गोगा जी के बारे में। तो लोक देवता गोगा जी, कल हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा था। लोक देवता गोगा जी, हमें किसी भी देवता का पहले राशन कार्ड बनाना, एकदम पता, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी चीजें हमें उसमें इंक्लूड करनी है। तो गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह जी। तो पिता का नाम, फिर माता का नाम और जन्म स्थान, ये थोड़ा थोड़ा देख लेना है। तो गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह जी, माता जी का नाम था बाछल दे। जेवर सिंह जी और बाछल दे। जन्म स्थान था ददरेवा, ददरेवा गांव है चूरू में, चूरू। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, गोरखनाथ। यहां तक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गोगा जी की कुछ कहानी के बारे में। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह जी था और जेवर सिंह जी के एक और भाई थे, सगे भाई थे, नेवर सिंह जी। ठीक है, तो एक पिताजी का नाम क्या था, जेवर सिंह जी, जेवर सिंह, और उनके भाई थे नेवर सिंह। पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे, जेवर, नेवर, ककला, मकला, ऐसे नाम होते थे। ठीक है, जेवर सिंह और नेवर सिंह 2 भाई थे। इनकी दोनों की शादी 2 सगी बहनों से हो जाती है। तो जेवर सिंह जी की पत्नी का नाम था बाछल दे और नेवर सिंह जी के पत्नी का नाम हो गया काछल दे। राजस्थान की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है, एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। ओके, तो जेवर सिंह, नेवर सिंह, बाछल दे, काछल दे, ये दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों सगी बहनें हैं। ठीक है, ये दोनों बहनें हैं। अब लुगाई एक ध्यान व्या करे, आपस में बहुत कलेश व्या करे। आ मारू पे वाली बेगी, आ मारू ज्यादा फूट रही है, इनकन इतो गहनो है, ओ है, ओ है, यू कने। जेवर सिंह जी था मोटा, नेवर सिंह जी था नैना। तो जेवर सिंह जी बन गया राजा। राजा कौन बढ़िया, जेवर सिंह जी। तो जेवर सिंह जी बन गए राजा। राजा बढ़िया, तो भाई नेवर सिंह जी ने तो कोई दैन भी इन्होंने काचल दे रहे। ठीक है, इनके दिल में थोड़ा कपट था, तो काचल दे दुखी वेगी। अब दोनों हाथे एक ही टेंशन है कि दोनों टाबर नहीं है, दोनों के संतान नहीं है। जेवर सिंह और नेवर सिंह, बाचल दे और काचल दे, दोनों के संतान नहीं है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, तो दोनों की संतान नहीं है। पहले एक सिस्टम हुआ करता था, संतान वगैरह नहीं होती थी, गुरुओं की, देवताओं की पूजा
यानी भक्ति की जाती थी। तो ये अपने बाचल दे हैं, ये गुरु गोरखनाथ की भक्ति करती है। किसकी भक्ति करती है? भक्ति किसकी? गोरखनाथ की। गोरखनाथ कितने साल भक्ति करती है? तो 12 साल भक्ति करती है, 12 वर्ष। ठीक है, 12 साल तक भूखी प्यासी भक्ति करती है गोरखनाथ की। तब जाकर गोरखनाथ प्रसन्न हुए और वो बोले चलो ठीक है, आज बाचल देव के गांव चलते हैं। ददरेवा चुरू, गुरु गोरखनाथ ददरेवा चुरू आए। और बड़ी विडंबना की बात है कि दोनों बहनें एक शकल की, दोनों की सेम थी, शकल दोनों की सेम थी। तो ये जो काचल दे है, इसको पता चल गया गुरु गोरखनाथ आ रहे हैं और उनके वरदान से कोई भी चीज संभव हो सकती है, यानी कि संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो काचल दे ने रूप बदला एकदम, जिस प्रकार अभी अभी आरएस वालों ने चपड़ासी का रूप धारण किया था कुछ दिनों के लिए, वैसे वैसे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर रीलें बहुत चलती है, जट रूप चेंज, वो वाली बात है। आरएस वाले भाई साहब चपड़ासी बने, पटवारी वाले भाई साहब चपड़ासी बने, ऐसे ही सर भी चपड़ासी बने थे अभी कुछ समय के लिए। अब वो वापस बन गए आरएस वगैरह, लाइब्रेरी में वापस वो की वो बातें हैं। ठीक है, तो काचल दे ने अपना रूप बदल लिया और रूप बदल कर गई गोरखनाथ के पास। गोरखनाथ ने दे दिया तथास्तु। ठीक है, तो काचल दे रे वेगा 2 टाबर, 2 छोरा भैया। एक रो नाम देखो अर्जन और एक रो नाम है तो सर्जन। ठीक है, अर्जन और सर्जन 2 बच्चा लेगा। अब आई बाचल दे थोड़ी देर बाद में, आई बाचल दे और क्यों भगवान ओके करियो गुरुजी, आ तो सब गड़बड़ वेगी है। तो हमारी जगह हमारी कपटी बहन ने वरदान दे दियो, मैंने नहीं दिया। गोरखनाथ क्यों यार, आ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, भारी मिस्टेक हो गई सर। फिर क्या कहा कि चलो ठीक है, इस मिस्टेक को पूर्ति करते हैं, इसको दे देते हैं श्राप कि जा काचल दे, जैसी तू कपटी है वैसी तेरे बच्चे भी कपटी। थारा छोरा एक नंबर आवारा फिर पूरी गली में चवन्ना रज्यू मारे सारी थड़ी में बैठा बैठा फेंको ठोकी लंबी लंबी। और बाबूजी बने अपना गोगाजी बनेला आईएएस। ठीक है, अच्छे काचल दे रहा श्राप लागो और बाचल देने कियो भाई का कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुझे देता हूं एक फल। फल ठीक है, फल दियो, कौन सा फल दियो? गूगल फल। गूगल, वो गूगल वो वाला सर्च वाला नहीं, गूगल बाबा। ठीक है, वो वाला गूगल नहीं है, वो गूगल फल है। और इन गूगल फल ने सेवन करके और थारे 9 महीना बाद में बच्चो हो जी। ठीक है, तो गूगल फल लियो, गूगल फल नो सेवन करियो, इन बाद में 9 महीने बाद में गोगा जी लिया। गोगा जी भैया और अटू आम डा बढ़ गई कि गोगा जी परिवार में कौन कौन रहता, की रहता और कई भैया। अब आपको वो आगे बात करो कि गोगा जी देवता की कर बनिया, लोक देवता की कर बनिया, लोक देवता की कर बनिया। तो अर्जन सर्जन रहता एकदम कपटी, धूर्त, तुच्छ मनुष्य, तो कपटी। अब इन्हीं मां का ही किया भाई मारा पति राजा नहीं बनियो, और एक है भाई मां ने राजा बनना, तो गोगा जी राजा बनता। भाई पिता के पीछे बेटा बनता है राजा। तो ये अर्जन और सर्जन राजा बनना चाहते थे, लेकिन गोगा जी आगे की नहीं चली को नहीं, गोगा जी आगे की नहीं चली। गोगा जी एकदम खतरनाक लाल आंखें वाला आदमी, यूं देखते ही ढकला यूं छूट जाती। ठीक है, आई बात समझ में। तो गोगा जी बड़ा ही खतरनाक डेंजर आदमी था। अच्छा लोग डरता, और सत्यवादी एकदम मस्त आदमी था। और इनमें एक और खास बात थी, गोगा जी ने जादू टोना स्वभस्म करना भी आता था। स्वभस्म यानी जादू टोना, जो आपको 3 रस्तों में आते हैं, नींबू ने, लाल कपड़ा में कई बांधना, नारियल ने, मटकी ने, बे वाला सब सिस्टम गोगा जी ने आता। जादू टोना करने में एक्सपर्ट था। तो
जादू टोना में एक्सपर्ट। ठीक है, पीएचडी, पीएचडी इन जादू टोना। ठीक है, पीएचडी इन जादू टोना आ डिग्री थी गोगाजी री। ओके, पीएचडी इन जादू टोना डिग्री थी। अर्जुन सर्जन के भाई हमसे तो पार अपन रहेला कोनी, पार पड़ेला कोनी, तो फिक्र करो कि बारू बुलाओ कि नहीं दूजा देश ना आदमी ने। और गोगाजी ने थोड़ा समझाओ अच्छी तरीके। गोगाजी समझने वाला आदमी नहीं था, जो समझाने वाला आदमी था। 2-3 थप्पड़ टेक नाम जाता, यूं नहीं हम जाता। ठीक है, तो अर्जुन सर्जन गया सीधा अफगानिस्तान, कट गया। अफगानिस्तान गया भाई, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान गया। और अफगानिस्तान का नाम है, अफगानिस्तान में एक गैंगस्टर है तो खतरनाक डेंजर आदमी, लॉरेंस बिश्नोई बाप है, तो मतलब एड़ा खतरनाक आदमी तो। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई तो कुछ नहीं है। तो उन गैंगस्टर का नाम है तो महमूद गजनवी। महमूद, गलत लिख दे देखो, महमूद, महमूद गजनवी। वो है तो भाई गैंगस्टर, कई तो गैंगस्टर, गैंगस्टर, गैंगस्टर। ठीक है, गैंगस्टर। और अर्जुन सर्जन किया भाई कि गैंगस्टर जी आपको दे रहे हैं हम सुपारी, एक व्यक्ति को मारना है और ये है इसकी तस्वीर है। ठीक है, लाल पीली आंखें वाला आदमी है, जादू टोना करता है, थोड़ा ध्यान से रहना। महमूद गजनवी की, अरे हम तो गैंगस्टर आदमी है, हमारा कुछ नहीं होगा, जादू टोना कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महमूद गजनवी आया दौड़े तबड़िक 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 घोड़ा लेना। महमूद गजनवी आयो और अर्जुन सर्जन मिलियो और क्यों भाई युद्ध करना और को तरीको जाने लुगायो लड़े करे न, कोई को चीज मैं पहले बहाना ढूंढ लिया करे। नहीं वह तो पहले गांव में नाली अभी भी रहती थी, नाली तो नाली में एक ईट रखे, जब वो कादो आइन रुके नफा से दो भाई कांजरी रे खतरनाक धू धा। ठीक है, फिर समझ लीजिए कहीं जाएंगे वो ना चोटला पकड़े आ ना चोटला पकड़े उठा उठा चेप पे बैठा है। ठीक है, पूरा वहां बोलो जान फर्स्ट आ पड़े कोई नहीं है तो नाली रो कादो आइन रुको और गड़बड़ होगी मामला डिसमिस होगा। फिर 2 दिन वेर पे हाथ आइन दे काई है भाई ता धनी काय करे यूं न यूं काय करे न एक दूसरा धनियार बुराई करी। अरे काल कौन थी, काल यही से थी, आज फाइल डिसमिस देखो मामला यूं से लुगायारो क्यों वो भी क्यों भाई मैंने भी एक बहानो बताओ। अब नाली तो मैं रोकू कोनी, मैं तो बड़ो गैंगस्टर नाली कट रोकतो फिरू कट ने मैं कचरो फेंकू तो इन हारू आपने एक बहानो बताओ। अर्जुन सर्जन किया भाई गोगाजी हिंदू आदमी है, एकदम खतरनाक डेंजर, गायों की रक्षा करने वाला आदमी है, तो यूं कर तू आप गाय उठा दे, गायों को किडनैप कर दे। ठीक है, तो महमूद गजनी में यूज करियो हाथ 2-3 ट्रक लेना आया पैकिंग वाला ऊपर को पाला लगना जवान और गायों ने गाल दी मैं और अफगानिस्तान ले जाऊं तो अटने गोगाजी ने था पड़िया। गोगाजी क्यों अरे भाई किधर जा रहा है। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के ट्रक जा रहे थे कहां पर, रास्ता था नौर हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़। ठीक है, अट गायों समेत इस गैंगस्टर को पकड़ा गया, गैंगस्टर को पकड़ा और वहीं पे दर्द पहुंचा और अच्छी तरीके से धुलाई कर दी। ठीक है, पेट में ना छाती में ना मुंडा माता सब जगह डुक डुक मेरा लातो टेकी, बूटी खतरनाक प्यार था गोगा जी, ठाकर आदमी था, घोड़ा मत देना आता। मारियो बेटा महमूद गजनवी ने मारियो। अच्छा महमूद गजनवी हाथ युद्ध करता भाई मुसलमानों का सेना घनी तगड़ी रहती, सेना तो घनी है पचे एक 12 टाबर 13 टाबर, सेना में क्यों कमजोरी आई है। एक लारे 12 10 रहता 120 है न, हो जना वेगा 1200 जना वे लारे क्यों टेंशन है न। पहले पुराना जमाना में एड़ा सिस्टम कोई हम दो हमारे दो टाइम नहीं, हम एक हमारे 100 एड़ा सिस्टम है। तो फौज गणी थी, फौज के कारण गोगा जी युद्ध हारनी स्थिति आई और गोगा जी ने तलवार लगी
और गोगाजी रो सिर धड़ू अलग हो, ठीक है। सिर धड़ू अलग हो तो इनमें एक चमत्कार हो, गोगाजी रो जो सिर है तो वो इन्होंने जन्म स्थान ददरेवा चूरू में जाइन पड़ियो, ददरेवा चूरू में जाइन पड़ियो। और जो धड़ है तो धड़ समझो निचलो शरीर, सिर वो नीचे वालों शरीर धड़ वे और वो ऊपर वालों सिर वे। सिर पड़ियो ददरेवा चूरू में, सिर सिर कटे पड़ियो ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में। और जो धड़ है धड़ पड़ियो जटा युद्ध वैरियो नौर हनुमानगढ़ में, कट पड़ियो नौर हनुमानगढ़ में पड़ियो। जटे सिर पड़ियो वटे तो बढ़ियो शीर्ष मेडी, शीर्ष मेडी का मतलब गोगा जी का मंदिर। और जटे ओ धड़ पड़ियो वटे आपने बढ़िया दूर मेडी, दूर मेडी वो भी हनुमान जी गोगा जी रो मंदिर है, ठीक है। अब आपको बात करो कि यदि सिर उड़ने गियो भाई 100-150 किलोमीटर आगो सिर गियो, महमूद गजनवी दूज गो, महमूद गजनवी अरे बाबूजी आप गोगा जी, ठीक है, यू करंट दूंगा क्या मान का चमत्कार है। गोगा जी सिर यू की कर उड़े दिया, महमूद गजनवी पगे पड़ गया और किया भाई ये तो जहां पीर है, जहां पीर यानी जिंदा पीर, जिंदा भगवान। महमूद गजनवी किया तो जहां पीर है भाई, जहां पीर, जहां पीर है। तो ये गोगा जी का दूसरा नाम है जहां पीर। कौन किया? महमूद गजनवी पगे पड़ने किया, अरे बाबू जी था ऐसा। और महमूद गजनवी क्या भाई ये तो जहां पीर है। तो इस प्रकार गोगा जी शहीद हुए। एक और कहानी है इन्हीं से रिलेटेड। क्या कहानी है कि एक दिन फिरोज शाह था, शासक था फिरोज शाह, वो आया किसी युद्ध अभियान के लिए जा रहा था, युद्ध अभियान के लिए जा रहा था और यहां पर आ गया अपने नौहर हनुमानगढ़ से होकर जा रहा था। नौहर हनुमानगढ़ आया और रुका, रात का पड़ाव वहीं पर रोका, पूरा कैंप हम लगाते थे, पूरा घोड़े वगैरह सब सैनिक वहीं पर रोकते थे, रात रुकते थे और फिर आगे बढ़ते थे। वहां पर रुके तो रात को फिरोज शाह को चमत्कार दिखा भाई, वहां पर रात को घोड़ा दौड़े न, तबड़ीक तबड़ीक वाजे न, तलवारों चले न, रात रा फिरोज शाह इंडिकेटर चालू हो गया। फिरोज शाह के यार मान का फिरोज शाह के अटे बड़ी टेंशन है भाई, अटे गड़बड़ है, भूत तो कोनी है। फिरोज शाह 2-3 लेन नाम रुका, जड़े गांव वाला क्यों अरे दौड़े क्यों है, कई ये थारे थारे कोई भूतली बम फोड़ दियो कि नहीं, अटे रात रा मने डर लगो भाई, 2-3 लेन नाउन पड़े अटे तो घोड़ा दौड़े तलवारों चले, गांव वाला क्यों घोड़ा दौड़े, अटे बावजी है गोगा जी और ये रात रा आज भी अटे युद्ध लड़े और तलवारों चले। फिरोज शाह के अरे मामला डिसमिस है, मामला भारी गंभीर है। फिरोज शाह के अरे बाबूजी अगर मैं युद्ध में जीत गो था चाहे तो मंदिर बनाऊंगा, मुसलमान है मंदिर बनाएगा, ठीक है। फिरोज शाह गियो युद्ध में जीतना आयो और फिरोज शाह का बनायो मंदिर, बनायो मंदिर, कटा बनायो मंदिर, बनायो नौर हनुमानगढ़ यानी कि दूरमेड़ी, ठीक है, दूरमेड़ी। कल मैंने बताया था पीर वही देवता होते हैं जिनका हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, वो पीर कहलाते हैं। ओके, तो फिरोज शाह ने मंदिर बनवाया, थोड़ी बात लिख लेता हूँ। फिरोज शाह ने क्या बनाया? मंदिर, मंदिर का निर्माण फिरोज शाह ने कराया। ये सारी बातें परीक्षा में आती है, हंसी मजाक के तौर पर हम याद करें तो पूरी पूरी हो जाती है याद, नहीं तो पचा रट कोई मतलब नहीं। तो फिरोज शाह ने बनाया मंदिर, मंदिर का निर्माण कराया, मंदिर का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह ने। क्यों कराया? कि इंडिकेटर लागा जल्दी कराया। चमत्कार को नमस्कार है, कही है चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार बतायो जो नमस्कार करिए। अब मंदिर तो बनाया फिरोज शाह को ठा पड़े, कौन? फिरोज शाह तो बाल लो आदमी मुस्लिम, फिरोज शाह क्या कह मंदिर बनावा, 18 कारीगर पकड़िया, कारीगर किया मंदिर तो मैं बनाई दो ला अपन हिंदू तरीकों, ठीक है। तो निर्माण शैली कैसी थी? हिंदू, हिंदू शैली में निर्माण, हिंदू शैली
में निर्माण निर्माण हुआ हिंदू शैली में। अच्छा क्यों भाई डिजाइन मार्ग जड़ी राखनी, जैसे हमारे यहाँ पर मकान मकबरे मस्जिदें बनती वैसे ऊपर स्थापत्य कला डिजाइन वो मेरे जैसी रखनी है, मैं कहूँ जैसी रखनी है। तो यहाँ पर स्थापत्य कला है वो मुस्लिम शैली में रखी गई। स्थापत्य कला डिजाइन कैसी? मुस्लिम, मुगल मत कर देना, मुस्लिम शैली, ठीक है, मुस्लिम शैली में स्थापत्य कला। और राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है, यानी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है ऐसा जिसके ऊपर लिखा हुआ बिस्मिल्लाह। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, क्योंकि यह मुस्लिम ने बनवाया मंदिर लिखा हुआ। यहाँ पर 11 महीने मुस्लिम पुजारी होते हैं और 1 महीना हिंदू पुजारी होता है, वो होता है चैत्र माह में, पूरे चैत्र माह में हिंदू पुजारी होता है। 11 माह मुस्लिम और 1 माह, 11 माह मुस्लिम व 1 माह हिंदू पुजारी, हिंदू पुजारी तभी तो पीर कहलाते हैं, यानी पीर का मतलब दोनों धर्म के लोग पूजा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पीर कहलाते हैं। ओके, ये सारी बातें आपको लिख लेनी है या तो। अब 2 मंदिरों के बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से मंदिर हैं? 2 मंदिर है, एक है शीर्ष मेडी, दूसरा है दुर्मेडी। शीर्ष मेडी है जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था, ददरेवा चुरू, और दुर्मेडी जहां पर गोगा जी शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, नहर हनुमानगढ़ जिसे कहते हैं गोगा मेडी हनुमानगढ़। ठीक है, एक और मंदिर की बात करते हैं हम, उसका नाम है गोगा जी की ओरडी। गोगा जी की ओरडी कहां पर है? सांचौर जालोर जिले में, ठीक है, गोगा जी की ओरडी सांचौर जालोर जिले में है। ये 3 मंदिरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और बात है कि एकमात्र देवता है, लोक देवता है जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से भिड़ंत की, मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध किया। तो यहां पर लिखते हैं कि एकमात्र देवता, एक मात्र लोक देवता जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से युद्ध किया तथा वीर गति को प्राप्त हुए। ओके, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। मेला कब भरता है? तो मेला भरा जाता है हमारे दुर्मेडी में चैत्र कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को मेला भरता है। ओके, चैत्र कृष्ण नवमी को मेला भरता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब हम बात करते हैं
गोगा जी के अन्य नाम क्या क्या है? गोगा जी के अन्य नाम देख लेते हैं। गोगा जी के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? आप ही बताओ। एक तो पहला नाम वही है जो महमूद गजनवी ने दिया था, जहां पीर। दूसरा, इनको भी गो रक्षक देवता कहा जा सकता है, क्योंकि गायों की रक्षा की है। गो रक्षक देवता। सबसे पहले बताया था ये झाड़ फूक में पारंगत हैं, झाड़ फूक करते हैं, स्वाहा भस्म करते हैं। तो झाड़ फूक के देवता, झाड़ फूक के देवता, इनको हम सांपों के देवता भी कह सकते हैं। सांपों के देवता, ये कुछ इनके अन्य नाम हो जाएंगे गोगा जी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे गोगा जी के रसावले होते हैं, यानी एक गाथा होती, लोक गाथा। तो गोगा जी के रसावले किसने लिखे? तो बिट्ठू मेहा ने लिखे। गोगा जी के रसावले बिट्ठू मेहा ने लिखे। ठीक है, तो ये सारी बातें गोगा जी से संबंधित हो गई। आज के लिए इतना ही। आप रोज आते रहिएगा, हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। हमारा चैनल के ऊपर लिखा हुआ है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उसी के आधार पर हम भी दौड़ते हैं और आप भी दौड़ते रहिए, एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ।